चर्चा आपसे कर रहा था, तो मैं जो चर्चा आपसे कर रहा था कि उनके बारे में महाराज श्री ने जाकर पूछा कि वो मुनिराज जो तपस्या कर रहे हैं, जो ध्यान में बैठे, उनके कितने भव। और जब हम केवल ज्ञानी ने उनसे प्रश्न किया और प्रश्न करने के बाद भगवान की वाणी में आया कि जो मुनिराज बैठे हुए हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, वे मुनिराज जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं उसमें जितने पत्ते हैं उतने भव उनके शेष हैं। अब विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, ये कथानक कुछ अटपटा सा भी लगता है, लेकिन श्रद्धान का विषय होने पर कुछ हमारे बीच में प्रेरणा भी देता है। और जहां पर उन्होंने जिस पेड़ के नीचे देख के बैठ के हुए देखा था और उसके बाद वो दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठे मिले, पहले किसी बड़े बड़े पत्ते वाले पेड़ के नीचे बैठे थे, अब जाके इमली के पेड़ के नीचे बैठ गए। अब जब इमली के पेड़ के नीचे आके उन्होंने देखा, अरे ये क्या हुआ, ये तो पहले वहां पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अब इमली के पेड़ के नीचे बैठ गए हैं, इसके पत्ते तो बहुत ज्यादा हैं। और वो श्रावक पुनः आके कहता है, पुनः आके प्रश्न करता है कि भगवान, आपने जो कहा, पहले तो वो छोटे पेड़ के नीचे बैठे थे, कम पत्ते जिसमें थे उसके नीचे बैठे थे, लेकिन अब वो इमली के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं तो उसके पत्ते तो बहुत ज्यादा हैं। अब कहानी कुछ और मोड़ लेती है, विचार करना, चिंतन करना। अब कहानी ये मोड़ लेती है और भगवान की वाणी में आता है कि अब उनको केवल ज्ञान हो गया। अब आश्चर्य ये बात का है कि जहां ये कहा गया कि जितने पत्ते हैं उतने भव शेष हैं, अब एक ही भाव में दोनों काम हो रहे हैं। थोड़ा विचार करना, चिंतन करना, क्योंकि मैं वर्तमान योग पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद में कुछ अपनी छोटी सी जो बुद्धि है, छोटा सा क्षयोपसा में उसका भी प्रयोग करता हूँ। अब जहां पहले उन्होंने कहा कि जितने पत्ते हैं उतने भव शेष हैं, अब दोबारा जब उन्होंने कहा कि अब तो वो इमली के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, अब क्या व्यवस्था है, तो उन्होंने कहा कि अब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पर विचारणीय ये बात है कि पर्याय वही है, अवस्था वही है, और सब कुछ होते हुए भी केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो गई, दूसरी पर्याय प्राप्ति भी नहीं हुई और केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो गई, ये ज्वलंत प्रश्न मैंने आपके बीच में रखा है। अब विचार और चिंतन ये करना है कि हमारे जो भाव होते हैं, हमारे अंदर जो राग देश की परिणतियां चलती हैं, बस वही एक एक भाव को उत्पन्न करती हैं। तो ऐसे राग देश की परिणतियां संज्ञात और असंज्ञात रूप ले सकती हैं कर्मों के रूप में। तो ऐसे राग देश की परिणतियां जो चल रही थी, उन्हीं को केवल ज्ञानी ने भव कहकर निर्देश किया और इमली के पेड़ के नीचे बैठकर कहाना कहावत और दृष्टांत कुछ और प्रकार से है कि उन्होंने उतनी पर्याय पूरी कर ली। अब कैसे कर ली ये मेरे दिमाग में नहीं है, नहीं बैठ रहा है कि उतनी अवस्थाएं एक श्वास में 8-10 बार मरने वाली अवस्थाओं को प्राप्त करके केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लिया। तो जब एक शरीर छोड़ेंगे तो दूसरे शरीर में जाएंगे और दूसरे शरीर में रहने के बाद फिर नया शरीर धारण करेंगे, तब परिणति चालू होगी। लेकिन यहाँ तो वही शरीर था जिससे ध्यान किया जा रहा था, जिससे चिंतन मनन किया जा रहा था। इसका मतलब यह है कि जो राग देश रूपी भव थे, उन भवों का उन्होंने ध्यान के माध्यम से
शुक्ल ध्यान के माध्यम से और अपने परिणामों की विशुद्धि को रखते हुए उन्होंने उसको समाप्त करने की कोशिश की और उन्होंने समाप्त कर दिया। और समाप्त करने के बाद केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो ऐसा त्रिएक योग का योगा नाम, अर्थात पहला शुक्ल ध्यान तीनों योगों वालों को होता है। जो गुण स्थान की चर्चा चल रही थी वो आचार्य पूज्यपाद स्वामी के अनुसार 8वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक, और आचार्य वीरसेन महाराज के शब्दों में 11वें गुण स्थान में पहला शुक्ल ध्यान कि जहां तक कसाय है वहां शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता, ऐसा आचार्य श्री वीरसेन महाराज की वाणी है। और पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि 8वें गुण स्थान में रहने वाले जीवों की अब प्रवृत्ति रुक गई है। तो जहां तक प्रवृत्ति है, जहां तक उठना बैठना है, जहां तक आवश्यकों का पालन करना है, वहां तक कसाय की परिणति के साथ 7वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान माना है और 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान माना है। और वीरसेन महाराज ने 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान मानकर 11वें गुण स्थान में पहला शुक्ल ध्यान और 12वें गुण स्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान और 13वें गुण स्थान में तीसरा और 14वें गुण स्थान में चौथा शुक्ल ध्यान माना है। तो वही चर्चा यहाँ पर है। तो दोनों आचार्यों को मैं प्रणाम करता हूँ। और त्रियोग योग का योगा नाम अर्थात तीनों योगों वालों के तीनों चार हो सकते हैं। काय योग वाले के पहला क्रम से चल रहा है त्रियोग, 3 योग वालों के पहला शुक्ल ध्यान, 1 योग वाले के दूसरा शुक्ल ध्यान और काय योग वाले के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का तीसरा शुक्ल ध्यान। और केवल अयोगा नाम, अब जिनके अंदर योग भी नहीं है ऐसे जीवों के साथ केवल विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये चौथा शुक्ल ध्यान होता है। इस प्रकार शुक्ल ध्यान के माध्यम से अब इनका जो लक्षण है, एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, अब ये जो लक्षण बताया जा रहा है इतनी सहज परिभाषा ये नहीं है। सामान्य लोगों को इसकी परिभाषा भी याद नहीं हो पाती है क्योंकि शुक्ल ध्यान का विषय है। और सामान्य लोगों को इसकी परिभाषा भी अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा बात है, याद हो जाए और अच्छी बात है। लेकिन प्रैक्टिकल की बात संभव नहीं हो पाती है क्योंकि अवस्था आपकी और हमारी वस्त्र सहित है। तो यहाँ निर्वस्त्र रहने वाले भी उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो देखिए, एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, पूर्वे वही शुक्ल ध्यान के 2 भेद आ गए शुरू वाले। माने जो एकाश्रय, एक वस्तु का आश्रय लिया है, जीव का आश्रय लिया है, तो जीव के बारे में चिंतन मनन कर रहे हैं। पुद्गल का आश्रय लिया है तो पुद्गल का ही चिंतन मनन कर रहे हैं। अजीब का लिया है तो अजीब, आश्रम तो आश्रम। तो एक का आश्रय, कोई भी एक बिंदु को ध्येय बना लिया और एक बिंदु को ध्येय बनाकर सम्मेश शिखर जी को ध्येय बना लिया तो सम्मेश शिखर जी की ही वंदना, सम्मेश शिखर जी का ही चिंतन मनन चलेगा। ऐसे ही आत्म तत्व चिंतन करते हुए एक शुद्ध आत्मा का द्रव्य दृक्षेप, द्रव्य कर्म से रहित, भाव कर्म से रहित और नो कर्मों से रहित, ऐसा चिंतन मनन जो किया जाता है वो एक का आश्रय, एक के आश्रित हो और उसमें सब तर्क और विचार दोनों पाए जाए। माने तर्क भी पाई जाए और विचार भी पाया जाए। अब आप कहेंगे तर्क किसे कहते हैं, विचार किसे कहते हैं, इनकी चर्चा भी आचार्य उमा स्वामी महाराज स्वयं सूत्रों के माध्यम से करेंगे। लेकिन वो उनकी परिभाषाएं इतनी थोड़ी सी हाई पावर की हैं कि सामान्य व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच पाता है। फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो सब तर्क, एकाश्रय का मतलब होता है
जो पूर्व श्रुत ज्ञानी हैं उनके होते हैं। ये दोनों शुक्ल ध्यान वितर्क और विचार से सहित होते हैं। अब आगे की चर्चा चलेगी, बताया जाएगा क्या वितर्क है क्या तर्क है। आगे के सूत्रों में आएगा अविचारम द्वितीयम। अब पहला शुक्ल ध्यान वो कैसा है, कहते हैं उसमें सवितर्क भी है और विचार भी है। अभी विचार का अर्थ मैंने आपको नहीं बताया, सवितर्क का अर्थ मैंने नहीं बताया, लेकिन दोनों के अर्थों को अभी क्रम क्रम से बताते हुए आगे चलूंगा। तो आचार्य महाराज कहते हैं अविचारम द्वितीयम, अर्थात दूसरा जो शुक्ल ध्यान है वो विचार से रहित होता है, अर्थात उसमें विचार भी नहीं होता है। अब विचार क्या कहलाता है, आगे के सूत्रों में देखिए, वितर्का श्रुतम, वितर्का श्रुतम, अर्थात जो श्रुत ज्ञान है, जो माँ जिनवाणी है, वही वितर्क है। अब आप ये बात समझ लेना कि आप यहाँ पर कोई चर्चा कर रहे हैं तो सामान्य बोलचाल में कह देते हैं अब भैया वितर्क मत करो, वितर्क मत करो। अगर आपको वितर्क का अर्थ मान जाए, समझ में आ जाए, तो आप उस शब्दों की महिमा को प्रणाम करने लगे। तो यहाँ पर कहते हैं वितर्का श्रुतम, अर्थात जो श्रुत ज्ञान है वो वितर्क है, अर्थात तर्क से सहित होता है। और अगला शुक्ल ध्यान जब आएगा, अब दूसरा जो चलेगा अविचारम आदि की चर्चा आएगी। वो अगला सूत्र जब हमारे बीच में आता है और अगले सूत्र के आने पर हम और आप उसकी परिभाषा की तरफ जाते हैं, तो वितर्का श्रुतम, जो श्रुत ज्ञान है उसको वितर्क कहते हैं। अब आगे विचार क्या है वो आगे के सूत्र में आपके बीच में बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अरुण भैया जी आपके लिए स्वाध्याय करा रहे हैं और खुद भी स्वाध्याय कर रहे हैं। और ये आगे अगला शुक्ल ध्यान की चर्चा, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही। अब यहाँ पर जो चर्चा है, जो व्यंजन है और योग की पलटना है, उसकी उसी को विचार कहते हैं। अभी आया था विचार किसे कहते हैं, कहते विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, माने जो व्यंजन है अर्थ है उनका जो पलटन होता है, पलटन, पलटन का मतलब होता है पलटना। कभी आप श्रुत के एक अक्षर का चिंतन कर रहे हैं, कभी आप द्वादश अंग के जम्बूद्वीप संबंधी का चर्चा कर रहे हैं, कभी स्थलगता, कभी आकाशगता, कभी इस प्रकार की चर्चा करते हुए जो आपके शब्द हैं जिनकी धुनी है ओंकार रूप, आज से लेकर जो हाथ तक जो जिनेन्द्र भगवान के वचन हैं उनमें कुछ स्वर और कुछ व्यंजन आदि कहलाते हैं। तो उन व्यंजनों में ही चलना, उनमें ही अपना परिवर्तन करना, उसी का नाम विचार है। अर्थात जो शब्द है का से लेकर हा तक वो व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर खाने पीने वाले लड्डू पेड़ा मिठाई इनको व्यंजन मत समझ लेना आप। यहाँ व्यंजन का मतलब है जिनेन्द्र भगवान के जो शब्द हैं का, खा, गा, घा, गा, ये सब व्यंजन है। और इन व्यंजनों में जो पलटन होता है, अर्थात पहले का के बारे में सोच रहे थे, का से संबंधित जो जो वस्तुएं हैं, का से संबंधित जो जो द्रव्य है उसके बारे में फिर पलटन करेंगे। तो फिर कभी आ के बारे में, कभी का के बारे में, कभी चा के बारे में, कभी जीव के बारे में, कभी पुद्गल के बारे में, ऐसा चिंतन मनन को विचार कहते हैं। और यदि विशेष आपको जानना हो तो हमारी तत्वार सूत्र की बड़ी पुस्तक पीडीएफ के माध्यम से ग्रुप में डाली गई है, उसके माध्यम से सर्वार्थ सिद्धि, अकलंक स्वामी राजवार्तिक आदि महान ग्रंथों से और बड़े बड़े महान आचार्य भगवंतों के माध्यम से शुक्ल ध्यान को आपके समझ लेना चाहिए। छह डालाकार की छोटी सी पंक्ति, जिन परम पैनी सुबुद चैनी डारे अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। बस शुक्ल ध्यान की चर्चा, अर्थात जो अंतरंग तप और बहिरंग तप
तो अंतरंग तप में जो ध्यान आया था, उस ध्यान तप के माध्यम से आज हमने पूरा संबर और निर्जरा अधिकार को पूरा कर लिया। अब अगला सूत्र जो आएगा, ये कोई छोटा मोटा सूत्र नहीं आ रहा है, ध्यान रखना। निर्जरा स्थान बताए जाएंगे कि किस जीव की निर्जरा कितनी होती है और किसकी अधिक होती है। ये जो 44 नंबर का सूत्र है, इसको छोटा मोटा मत समझ लेना, नहीं तो आप पढ़ते चले जाएंगे और एक एक चीज को समझकर वो 11 चीज जो आई हैं, केवल 11 सेकंड भी आपको उसका अर्थ करने में और बताने में नहीं लगेगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आचार्य श्री कहते हैं, कई बार उन्होंने अपने दिव्य उपदेश में कहा है कि अधिक ना पढ़कर अधिक बार पढ़ना चाहिए। अधिक ना पढ़कर अधिक बार पढ़ना चाहिए। और तत्वार्थ सूत्र ऐसा महान ग्रंथ है कि इसको जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार रस और आनंद इसमें भरा हुआ है। आएगा रसगुल्ले को कहीं से भी खाओ, जिधर से इच्छा हो उधर से खाओ, वो मिठास ही देगा। ऐसे ही ये माँ जिनवाणी तत्वार्थ सूत्र महान ग्रंथ हमको जहां से भी पढ़ेंगे, हमको नई ऊर्जा, नई विशुद्धि और परिणामों की निर्मलता हमें प्रदान करेगा। इस प्रकार शुक्ल ध्यान की चर्चा पूरी हुई। अब निर्जरा के जो स्थान है उनकी चर्चा कल की जाएगी और गहन सिद्धांत उसमें भरा हुआ है। एक एक शब्द में रहस्य रहेगा, तो विचार करेंगे, चिंतन करेंगे हम और आप। और हमारे इस जूम के माध्यम से जो आप क्लास पढ़ रहे हैं, मेरा उद्देश्य और आप सबका उद्देश्य हमारे राग देश की परिणति हमें अपनी और आपकी अलग करनी है, कम करनी है। ग्रुप के किसी भी सदस्य के द्वारा कोई शब्द वर्गणाएं यदि कठोर लगी हैं, प्रतीत हुई हैं, तो मैं आप सबकी ओर से आप सबसे क्षमा याचना करता हूं कि आप अपने भाव और परिणामों की विशुद्धि बनाकर अपने परिणामों को निर्मल रखें। मैं भी अपने परिणामों को निर्मल रख रहा हूँ, निर्मल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सोनागिर स्थित क्षेत्र में बैठा हुआ हूँ। प्रकृति का वातावरण और चंदा प्रभु भगवान के दिव्य दर्शन, क्षेत्र का जो वातावरण है, पब्लिक का यहाँ पर आवागमन नहीं है। ऐसा शांत और मनोज्ञ क्षेत्र पर बैठकर अगर मेरी राग देश की परिणतियां चलती रहेंगी और मेरी बरगड़ाएं यदि आप तक नहीं पहुंचे, तो मेरा स्वाध्याय करना, कराना और सिद्ध क्षेत्र पर रहना थोड़ा सा कुछ मेरी विशुद्धि को कम दर्शाता है, क्योंकि किसी के भी निमित्त से किसी के भी अंदर राग देश की परिणति नहीं आना चाहिए। ओम शांति। जय जिनेन्द्र। वंदना यथा योग सभी को। माँ जिनवाणी की स्तुति करना। वंदना भैया जी। वंदना जय जिनेन्द्र। प्रणाम यथा योग्य। वंदना भैया जी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, वो वाणी मस्तक धरो सदा देते हो। ये जिनवाणी भारती तो जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। भैया जी, सभी को यथा योग अभिवादन। सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। वंदना। जय जिनेन्द्र। वंदना। ढोक प्रणाम। पंडित जी